हम जीत चुके थे, पर मंजर कुछ धुंधला था अभी। घबराहट में आगे बढ़ी तो जो देखा, लगा कि दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मैं लड़खड़ाकर गिर गई थी। आलम चाचा, हाँ, वही थे वो। मैं पहचान गई थी, बस मानना नहीं चाहती थी। शरीर से जुड़े कुछ ही टुकड़े बाकी थे। पहले तो आग का धुआं, फिर ये आंखों की नमी, जैसे मेरी निगाहें ही मुझे छल रही हों या कुछ है जिससे बचा रही हैं। मैंने पलक झपकाकर उस नमी को गालों की ओर रास्ता दे दिया। नजर खुली तो फिर आलम चाचा का हाथ दिखा। उनका हाथ उन हिस्सों में से था जो अभी भी शरीर के साथ थे। वो हाथ किसी दूसरे हाथ से जुड़ा था। एक घड़ी बंधी थी उस पर काफी मजबूती से। मैं पहचानती थी उसे, पर आज भी सोचती हूँ, क्यों? आंसू और अब नहीं थे। सांस जरा थम कर आ रही थी, गले में कुछ दर्द सा उठ रहा था। उस बाह से उस शरीर के कांधों तक का सफर मीलों का था मानो। नजरों के सामने कभी माँ का चेहरा, तो कभी गोलू, तो कभी रोली बुआ का चेहरा आ रहा था। जाने क्यों रोली बुआ के हाथों से एक कलाई में ये, हाँ, यही घड़ी पहनाते तस्वीर आ रही थी। मेरी नजरें रुकी कांधों पर। कांधा तो था ही नहीं, बस एक मांस का टुकड़ा था जिसने जोड़ रखा था उस हाथ को शरीर से, मानो बस पहचान मात्र के लिए। बाबा, बाबा थे वो। मैं भाग जाना चाहती थी वहां से, मगर कहाँ, कैसे? जमीन को तो लाशों के ढेर ने घेर रखा था और आसमां तो छिन ही चुका था। मैंने उस मजबूती से बंधी घड़ी को ढील कर निकाल लिया। ख्याल रखा कि दोनों के हाथ ना अलग हों। मेरे हाथों में कुछ खून, कुछ माटी थी। वो माटी जिसे बचाने को सारे शरीरों ने उसे मानो ढाक लिया हो। पर कितनी खुश होगी ना वो माँ जिसे तुम धरती कहते हो। माँ का बंटवारा करके उसके ही लाडलों को लड़वाते हो, ताकि एक संतान दूसरे संतान से माँ के शरीर का एक हिस्सा और अपनी ओर ले आए। वो धरती, या कहूँ माँ, जो संतुष्टि का पाठ सिखाना चाहती थी, वो खुद ही चंद कपूतों की लालच की भेंट चढ़ बंटवारे से जूझ रही थी और सपूतों को खोती जा रही थी। नहीं, मुझे बदला नहीं चाहिए। हजारों के सर की छत तो छिन ही गई थी और किसी का आसमां नहीं चुराना चाहती थी। बस जवाब चाहिए था। लाखों शहीदों की लाशों पर चढ़कर वोट मांगने का वक्त आ गया था अब। कुछ लोग थे सफेदी धारण किए, मंच से दूर थी अभी। उन सफेद वस्त्रों पर खून के धब्बे थे, पर वो मंच के नीचे खड़े लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने वो मंजर नहीं देखा था ना। कह तो रहे थे कि डरावना था, मगर चर्चा तो बहुत जोश में कर रहे थे। मंच पर लाखों शहीदों की मौत को जीत बताकर जश्न का ऐलान किया जा रहा था। तालियों की आवाज मेरे कानों में बस चुकी सिसकियों को नहीं पार कर पा रही थी। मैं आगे बढ़ी। सब धुंधला था। पता नहीं किसी ने रोका या नहीं, पर मैं मंच तक पहुंच गई। खून के छींटों और मिट्टी के धब्बों से सनी वो घड़ी हाथ में ही थी। सन्नाटा सा हो गया शायद। वो सफेद वस्त्रधारी जो मातृभूमि की रक्षा के वादे कर रहा था, अब मुझसे दूर भाग रहा था। मैं तो बस जवाब चाहती थी कि तुम्हारे खोखले वादों पर जो रक्षक तैयार होकर जंग की ओर बढ़ गए थे,
तुम उन्हें कहते क्यों नहीं कि तुम्हारा मसला अब हल हो गया है? देश की जनता तुम्हें वोट करने को राजी है। वो गरीबी और लोगों की बेहाली पर सवाल भी नहीं करेंगे। सब मूक हो गए हैं। सब सवाल हवाएं बहा ले गई हैं। जो उम्मीद थी वो तिन तिन कर आंखों से निकल रही है। तुम्हारी जीत हुई है। बस अब उन शहीदों को वापस बुला लो। बाबा अभी वहीं पड़े हैं, आलम चाचा के साथ। सन्नाटे से कोई जवाब नहीं आया। बस कुछ दिनों बाद उनकी जीत की खबर आई। देश भूल गया था मेरे बाबा को, आलम चाचा को। पिंकी और रहीम के बाबा को भी कोई याद नहीं करता। सब जश्न में डूबे थे क्योंकि जीत जो हुई थी। मेरे मन में वही पंक्तियां आज भी डोलती हैं जो बाबा सुनाया करते थे। बहुत पढ़ी और सुनी है, कहानियां भी और कविताएं भी, पर कहा होता किसी लफ्ज ने कि मसले हल हुए हैं जंग से। जंग क्या मसले हल करेगा? जंग खुद एक मसला है। किसी शायर की कलम थी जिसे शायद आभास था कि जिस जंग पर वो जंग छेड़े जा रही है वो जंग अनंत है और अंत से कम जंग